यहाँ पर मैं एक कॉमन समस्या आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर कई बार आपका जो बैंक में जो खाता होता है किसी दूसरे ब्रांच में होता है, लेकिन अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं वहां से वह ब्रांच दूरी पर होता है। तो अगर आपका कोई भी नियरेस्ट ब्रांच होता है तो आप सोचते हैं कि आप वहीं पर जाकर, आपके पास कुछ पैसा है, कुछ कैश है, आप वहीं पर चाहते हैं जमा कर दें। लेकिन कई बार यह देखने को मिलता है कि आप अगर ब्रांच में वहां जाते हैं तो वहां पर जो भी कैशियर होता है वह कैश लेने से मना कर देता है और आपको बोलता है कि आप जाइए उस ब्रांच में जाकर जमा करिए जहां पर आपका ब्रांच है। यानी कि उसके कहने का मतलब यह है कि आप होम ब्रांच में जाकर जमा करिए। यह जो बात है कहीं से तर्क संगत नहीं है, यह बात पूरी तरह से निराधार है। आप किसी भी ब्रांच में जाकर पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर लिमिट हो सकता है कि अगर आप होम ब्रांच में जमा करते हैं तो 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं, अगर नॉन होम ब्रांच में करते हैं तो 25,000 ही करेंगे। यह जो अकाउंट का जो प्रोडक्ट टाइप होता है उस पर यह डिफर करता है कि आपके अकाउंट किस तरह का है। लेकिन आप ऐसे ही ब्रांच में जाते हैं और डिनाई कर दिया जाता है तो यह कहीं से सही नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि इस सूरत में आप क्या करेंगे, और जो भी कैशियर ऐसा बोल रहे हैं उन्हें यहाँ पर कैश लेना होगा। बस यहाँ पर लोग अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से कई बार मैंने देखा है कि जो ग्रामीण ब्रांच है वहां पर उन लोगों की मनमानी बढ़ती है। लेकिन अभी के समय में सारा चीज डिजिटल है, अगर आप कंप्लेन करेंगे तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा बैंक को। और पहले जो था यहाँ पर बैंक की मनमानी थी, अभी के समय में कई सारे अच्छे ऑप्शन, कई सारे बैंकों के ऑप्शन आपके पास हो गए हैं। इस वजह से पहले के तुलना में अभी बैंकों पर अंकुश लगा है। जो बैंक के कर्मचारी हैं उनकी मनमानी कम हुई है। तो अगर कोई भी ब्रांच में बोलता है कि आप होम ब्रांच में जाइए तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उनकी रिकॉर्डिंग करें। अब सवाल उठता है कि आप बैंक में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या। मैं यहाँ पर क्लियर आसान से भाषा में आपको बता दूं कि अगर कोई गलत करे तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई चीज इलीगल नहीं है। और उस ब्रांच में जो भी ब्रांच मैनेजर साहब हैं आप उनके चेंबर में बिना डरे हुए जाएं, क्योंकि वह जो चेंबर में बैठे हुए हैं आप ही के लिए बैठे हुए हैं। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी उनके पास जाने से आपको रोक नहीं सकता है। आप जाइए, उन्हें बताइए, रिटर्न में उन्हें कंप्लेन कीजिए। फिर निश्चित ही वो इंस्ट्रक्शन देंगे कैशियर को कि आप कैश लीजिए। फिर भी अगर ब्रांच मैनेजर साहब मिलते ही नहीं है या फिर वहां भी ठीक ढंग से आपसे बात नहीं करते हैं तो हर बैंक का एक कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप उस नंबर पर कॉल करें, फिर आपको वह निश्चित ही गाइड करेंगे। कई बैंकों में जब आप कस्टमर केयर पर कंप्लेन करते हैं तो वहीं पर कंप्लेन आपका लॉन्च हो जाता है, टिकट रेज हो जाता है। उस टिकट पर जो भी कंसर्न टीम होती है वर्क करती है और 3 से 4 दिन में उस पर रिपोर्ट करती है, और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई निश्चित ही होता है। अभी के समय में तो सारे बैंकों में कैमरा लगे हुए हैं। आप कंप्लेन करेंगे तो कैमरा पर भी यहाँ पर देखा जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। जो भी कंसर्न टीम है सारी चीजों को देखती है। या फिर यहाँ पर सभी बैंकों का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां पर कंप्लेन पोर्टल होता है, आप वहां पर भी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। आप जोनल ऑफिस को मेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, आप हेड ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। सभी बैंकों का नोडल ऑफिसर होते हैं, आप नोडल ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारे बैंकों में यह देखा गया है कि अगर आप जाते हैं तो वहां पर बोला जाता है कैश ऐसे नहीं लिया जाएगा, आप एटीएम लेकर आइए। अब बताइए, यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या फिर एटीएम नहीं है तो क्या यह उनका कैश नहीं लिया जाएगा। लोग यहाँ पर उनकी बातों में आ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं है, जिस वजह से ऐसे कर्मियों का मनोबल बढ़ता है। तो मैंने जो भी बताया आप निश्चित ही करें, फिर उनकी मनमानी पर पहले से अंकुश लगा है और भी अंकुश लगेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है pritesh154। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।